दोस्तों ये तस्वीरें हैं करनाल की पुरानी अनाज मंडी की। आपको बता दें सदर बाजार द्राबी लाइन के एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से धोखा मिलने के बाद आत्महत्या कर ली और आप देख सकते हैं भारी संख्या में भीड़ मौजूद है, लोगों का हजूम यहां लग गया है। और आपको बता दें इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में लोग मौजूद है और यहां पर परिवार के लोग भी जमा हो चुके हैं। दोस्तों हम चाहेंगे इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। हम आपको दिखाएंगे आखिरकार ऐसा कौन सा मोड़ आया कि युवक को, प्रेमी को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये आज की करनाल की सबसे बड़ी खबर है कि एक प्रेमी ने सुसाइड कर लिया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर। हालांकि आपको बता दें पुलिस ने इस मामले के अंदर उसकी प्रेमिका और प्रेमिका की भाभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच आरंभ कर दी है। ये तस्वीरें हैं करनाल की पुरानी अनाज मंडी की। आपको पूरी खबर दिखाएंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। देख रखा मेरे दिमाग से। देख सकते हैं परिवार के लोग कितना यहाँ पर रोते हुए नजर आ रहे हैं। हिसाब किताब क्लियर कर देना, ठीक है जी। ओके, फोन आएगा आपके पास, डील कर लेना। बाय। नहीं सुनो, मेरी बात सुनो, जो चीज है क्लियर करो, ठीक है। हाँ? मैं किसी एक बताओ, तीसरे से पैसे लिए क्या? तीसरे ने या तीसरे से सब कुछ करा था ना? अपने लेवल पे करो, अपने लेवल पे। तीसरा वाला गाली सुनेगा। जवाब दो ना, जवाब दो। उसको गाली नहीं दे सकते तुम। सुनो जो मैं कह रहा हूँ मत देना। सुनो, मैंने तो शायद मैं तो बहुत प्यार में जो भी बातें बोलूंगी वो अगर गाली दे दी ना तुम्हारे लिए दिक्कत बहुत आगे पहुंच जाएगी। सुनो मैं इतना कह रही हूँ। सुनो, जो पैसे की लेवल की बात है अपने तक डील करो। कोई तीसरा आएगा तो ऐसा है, मैं पूरा समाज लेकर चलूंगा। आप आगे समझ उनके पास होगा। सुनो पूरा समाज लेकर चलूंगा। कोई पूरा समाज चले, कोई चले, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरी लेवल पे एक ही बंदा बात करेगा, बहुत है। वो कौन है? मैं कह रही हूँ ना, तमीज से बात भी है ना। कौन है? बहुत कुछ बिगड़ भी सकता है भाई साहब। कौन है? मुझे सिर्फ बता, अगर कह रहे हो ना पर्सनल लेवल पे सोल्यूशन बताओ, क्या है उसका? पर्सनल लेवल पे सोल्यूशन यही है, आराम से बैठो, मेरे से हिसाब किताब कर लो, बस बात खत्म कर लो। हिसाब किताब लिख लेना, तो मुझे लिख के पेपर दे देना। ऐसा है, इतना टाइम नहीं है लिख के लेना, हाथ क्या सामने बैठना लिख लेना। और मेरे को कोई तीसरा बंदा नहीं चाहिए, बिल्कुल भी। ठीक है, फिर मिलते हैं वहीं पे। कहाँ पे? मैं जगह दूंगी, वहां आ पाएंगे, ठीक है। वहीं बैठ के बातचीत होगी। आप हिसाब लेके आएंगे, जब देके आएंगे, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। रिकॉर्ड्स आपके पास है तो मेरे पास भी रिकॉर्ड्स हैं, ट्रांजैक्शंस मेरे पास भी है। मुझे बता देना, ठीक है, कब और कहाँ कैसे देने हैं। बात खत्म। कब अरेंज कर लो, कितने तो देने तो आई ना। कब? मेरे भी तो लेने निकल सकते हैं, देने थोड़े ना। कितने कहाँ से? मेरे भी तो लेने निकल सकते हैं। कौन से देने हैं मुझे बताएं। बहुत है, मेरे भी बहुत है। कौन से हैं बताएं तो। मेरे भी बहुत है। कौन से हैं? मैं क्या कह रही हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे भी बहुत है। अभी तो जो 4 लाख ट्रांसफर करे है ना मैंने, वो मेरे खाते से तुम्हें ट्रांसफर हुए हैं और उसका कोई प्रूफ नहीं है कि तुमने मुझे दिए वो पैसे। ऐसा है, वो पैसे की मैंने तुम्हारी एफडी जब करवाई थी, जब तुम्हारा बिल्कुल भी कुछ नहीं था ना, तुम्हारी नौकरी भी नहीं थी। सुनो मेरी बात, तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि तुमने मुझे वो कैश दिया, और वो कैश मैंने मेरे पास 6 लाख की ट्रांजैक्शन है। 6 लाख बहुत बड़ी बात होती है, 2 के 6 बन जाएंगे वो, और मैंने 6 आपको ट्रांसफर कर रखे हैं। तो 6 लाख 4 लाख की एफडी तो मैंने अपनी पैसों से तुम्हारे अकाउंट में करवाई थी, जब तुम स्टडी कर रहे थे, तुम्हारे काम आएगी। तो ये अपनी कमेटी डाल के करवाई थी तुमने, किसको बताई है? दोस्तों आपको एक जो रिकॉर्डिंग मैंने अभी सुनाई है, उस रिकॉर्डिंग से आपको पूरा मामला क्लियर समझ में आ गया होगा। दोस्तों बता दें आपको, हन्नी 30 साल का नौजवान युवक एक लड़की के प्यार में पागल हो जाता है। लगभग 12-13 साल से उनका लव अफेयर चल रहा था और अब शादी, पिछले महीने फरवरी में शादी तय हो चुकी थी। घर बार अलग से घर बना लिया गया था, लाखों रुपए का सामान जुटा लिया था और एंड टाइम पर जब शादी होनी थी तब लड़की मना कर देती है। मामला जुड़ जाता है सीधा ब्लैकमेलिंग का। परिवार के लोगों का आरोप है कि लड़की ब्लैकमेल करनी लगी थी
और दोस्तों आपको बता दें इसी के साथ बड़ी खबर आ जाती है कि लड़का इस लड़की के और उसके परिवार के कुछ लोगों के उत्पीड़न से तंग होकर आज करनाल की पुरानी अनाज मंडी में जहां वो काम करता है आइसक्रीम की फैक्ट्री में, वहां सुसाइड कर लेता है और पूरा परिवार यहां मौजूद है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर। दोस्तों बड़ा गहरा सदमा पहुंचा है, आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं परिवार के ये लोग हैं यहाँ मौजूद हैं, ये सब यहाँ पहुंचे हैं सदर बाजार पुलिस चौकी के अंदर। और एक सुसाइड नोट भी हन्नी ने, जिसकी मौत हो जाती है, जो सुसाइड कर लेता है, उसने मरने से पहले एक सुसाइड पुलिस को दिया गया है कार्रवाई के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं परिवार के लोग, मौजूद हैं हन्नी के ब्रदर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे पूरा मामला आखिरकार क्या बात हुई थी। बात तो जी कुछ नहीं, ये डिप्रेशन में चल रहा था कुछ टाइम से, 2-1 महीने से, शादी टूटने के बाद से कुछ बताता था नहीं घर में ज़्यादा। तो कल अपनी इसने सुसाइड कर लिया इसी डिप्रेशन में। तो हमें बाद में पता चला इसके दोस्तों के थ्रू या कि ये ब्लैकमेल का शिकार हो गया जी। ब्लैकमेलिंग उसके वो ज़्यादा ही हो गई थी, फ़ोन पे इससे पैसे मांगे जा रहे थे यहाँ से, मांग रहा था पैसे, जहाँ इसका रिश्ता लगा था जी। अच्छा, वैसे डिप्रेशन में आके इसने अपनी सुसाइड कर लिया। घर में कभी इसने कोई बात की है इस पूरे मामले को लेकर भी, आखिरकार क्या बात चल रही है, क्या चक्कर था? हम घर पे जो मेरी मिसेस से ही बात होती थी ज़्यादा उसकी। अच्छा। मैं तो अपना ड्यूटी पर रहता था ज़्यादातर, वही उसी को बताया करता था कि भाई ऐसी बात है। तो कितने टाइम से इसका लव अफेयर चल रहा था? ये तो स्कूल टाइम से ही था जी, जैसे स्कूल टाइम से, छोटे थे तभी से चल रहा था? हाँ जी। लगभग आइडिया बात करें तो कितने साल हो गए थे? तो 12, 13, 15 साल हो सकते हैं इतने। तो फिर ये रिश्ते की बात कब फाइनल हुई थी? 16 फरवरी को डिसाइड हुआ था जी कि इसकी शादी हो जाएगी 16 तारीख को। अच्छा, तो शादी की पूरी तैयारी कर ली थी आप लोगों ने? लगभग तैयारी तो हो रही थी इसकी, बस ये मुकर गया लास्ट में लड़की वाले जी। तो आपने पता किया, बातचीत करी, कोई पंचायत हुई हो, आखिर क्यों मुकरे हैं? ये तो जी वो लड़की वाले बता सकते हैं क्यों मुकरे जी, हमें इतना नहीं मालूम। आपके पास क्या जानकारी आई थी? हमें तो इतना ही पता लगा था भी चलो शादी हो जाएगी दोनों की। अब घर बार भी बना लिया था हन्नी ने, पता लगा था? हाँ जी, घर अपना ही बना रखा था जी। कहाँ बनाया उसने घर? ये अपना न्यू बहादुर चंद कॉलोनी में बनाया था जी। अच्छा, और सामान सब पूरा अरेंज कर रखा था? हाँ, कुछ सामान अरेंज कर लिया था जी, चलो कुछ बाद में कर लेंगे शादी के बाद, कुछ पहले से कर लिया था फर्नीचर वगैरह। आपको कैसे पता चला कि आज इस तरह से सुसाइड हुआ है, कैसे जानकारी आई? सुबह फ़ोन आया था जी मेरी मिसेस के पास। अच्छा, ये ऐसे भाई ने आत्महत्या कर ली है। अच्छा, फिर उसके बाद फिर आप लोग पहुँचे वहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी। क्या क्या मौके से क्या क्या मिला? पुलिस आई थी वहाँ? बस एक सुसाइड नोट मिला जी। अच्छा, उसका बैग मिला उसमें। अच्छा, बस। और क्या वो सुसाइड नोट में क्या था? बड़ा आपने क्या लिखा हुआ था उसमें? ये लिखा था कि भाई मैं बहुत ज़्यादा मानसिक तौर पे परेशान चल रहा हूँ कुछ एक टाइम से, और जिसमें कि नेहा और उसकी भाभी का भी जिक्र है, नाम का भी है। बाकी क्या मांग करोगे आप? अब तो यही मांग करेंगे प्रशासन से कि वो उचित कार्रवाई की जाए इनके कितने खिलाफ। समय से यहाँ चौकी में बैठे हो आप? हमें हो गए 2 से 3 घंटे हो गए। अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई? हो गई है जी, FIR हो गई है। हाँ जी, अब पोस्टमार्टम होना है? पोस्टमार्टम चल रहा है जी यहाँ से। क्या सरकार से क्या मांग करते हो इस पूरे मामले को लेकर? यही मांग कर रहे हैं जी प्रशासन अपना जो भी उचित कार्रवाई हो पुलिस की तरफ से और दोषियों को सज़ा मिली जाए। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें हमारे साथ हैं रविदास सभा के अध्यक्ष हैं रोई जी, उनसे जानेंगे रोई जोशी जी से कि पूरा मामला क्या है, क्योंकि सामाजिक आदमी है, समाज के साथ जुड़कर चलते हैं। रोई जी, इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, आपके क्षेत्र की बात है, क्या कहना चाहोगे? देखिए जी, क्षेत्र तो छोड़ो जी, वो मेरा छोटा भाई था। हमने पारिवारिक हमारे संबंध थे, छोटी से छोटी बात हमारे साथ शेयर करता था एज ए ब्रदर, जबकि मैं उसका दोस्त हूँ, लेकिन एज ए ब्रदर वो सारी बातें शेयर करता था। तो घर पे भी आकर के काफ़ी टाइम से परेशान चल रहा था, तो मेरी वाइफ और मेरे को बिठा करके उसने बात करी, भाई इस तरीके की बात है, अचानक से रिश्ता तोड़ दिया। मेरी 16 फरवरी को शादी थी। तो हमने उसको कहा कोई बात नहीं यार, तेरे को अच्छे से अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, तू टेंशन मत ले, तू जिम कर, बढ़िया रहा। क्योंकि लड़का जिम लवर था जी, जिम करता था, छोड़ता नहीं था। 2 महीने से, उन्हें 2.5 महीने से जिम भी नहीं करी, इतना डिप्रेशन में था, कमज़ोर भी हो गया था। तो हमने उसको बिठा करके कई बार समझाया भी, उसके बाद भी भाई छोड़, कोई बात नहीं, अच्छा रिश्ता ढूंढना, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, तेरे अच्छे घर में रिश्ता करवा दूँगा। लेकिन वो उस मानसिक रूप से परेशान होने के कारण उस दुख से उभर नहीं सका वो। तो कुछ यार दोस्तों ने बताया कि ब्लैकमेलिंग का मामला था। किस तरह की ब्लैकमेलिंग हो रही थी? पैसे होंगे जी, FD के कोई। अच्छा। तो उसने मकान बनवाया था। तो जैसा कि आपको रिकॉर्डिंग में क्लियर तौर पे आप उसको एनालाइज कर सकते हैं अभी उसके ऊपर क्या दबाव बनाया जा रहा था। दोस्तों, रिकॉर्डिंग एक बार फिर सुना देते हैं आपको, और रिकॉर्डिंग सुनने के बाद आप खुद जज कर लेंगे कि आखिरकार मामला क्या था। तो आप रिकॉर्डिंग सुन लें और हम लगातार जारी रखेंगे बात रोई जी से।
रिकॉर्डिंग में तो सारी बातें खुलकर सामने आ रही है, आपको क्या लगता है कितने पैसे मांगे गए थे, क्या था? ऐसा जैसे कि उन्होंने बताया था कि 2 के 6 भी बन जाएंगे, इस तरीके का। भाई मतलब कि आप ज़्यादा वो ना करो, नहीं तो आपके लिए दिक्कत आ जाएगी। देखो दिक्कत में तो बहुत ज़्यादा था, वो अपने आप को संभाल नहीं सका, फाइनेंशियली भी बहुत पैसा खर्च कर चुका था। पर्सनली आपका 18 से 20 लाख रुपए का मकान बनाया था उसने, 4 से 5 लाख रुपए की ज्वेलरी बनाई थी, फर्नीचर तक खुद अपने पैसों से बनवाया उसने। मतलब सारा बर्डन खुद ही झेल रहा था। उसके बावजूद भी अगर वो रिश्ता टूट जाए तो उसके 15 साल से रिलेशन था, इसी उसमें मतलब कि परेशान था वो बहुत ज़्यादा। लव इन रिलेशन में चल रहे थे या प्यार मोहब्बत में चल रहे थे, क्या था? लव अफेयर चल रहा था, लव टू अरेंज शादी की बात हो चुकी थी परिवार के बीच में बैठ करके, लेकिन अंत में रिश्ता तोड़ दिया गया, जिसका हमें भी दुख है। रोहित जी, शादी का पूरा अरेंजमेंट कर लिया गया था, मैरिज हॉल वगैरह सब बुक कर लिए, कार्ड वार्ड छप गए थे, लगता था आपको भी ऐसा भी हो सकता है? देखो जी, इस बात की तो हमारे को आज ही मतलब कि यकीन नहीं हो रहा कि वो इस तरीके का कार्य कर सकता है। बहुत हिम्मत वाला लड़का था जी, बस पता नहीं उसको क्या हुआ रात को। मतलब कि परिवार वाले बता रहे हैं कि वो एकदम गुस्से में चला गया। शायद रात को ही हमारे को अगर ये थोड़ी सी भी आशंका होती कि भाई वो परेशान होकर के इधर उधर गया तो शायद इस तरीके का वाक़या ना हो पाता, लेकिन हमारे को भी देरी से पता लगा इस बात का। हमें भी बात करें परिवार में कौन कौन लोग हैं? परिवार में 4 भाई थे जी, ये जो चौथा नहीं था मतलब कि, और 3 भाई और हैं इनके, जो मौके पर इनके पिताजी भी आए हुए हैं। 2 भाई हैं, एक भाई हॉस्पिटल में है। ये इनका परिवार था जी। क्या मुकदमा दर्ज हो चुका है, किस किस के खिलाफ हुआ है? मुकदमे में जी अभी तो उन्होंने ले ली है, मतलब कि एप्लीकेशन ले ली है, उसके ऊपर वो इंचार्ज साहब ने बोल दिया मुकदमा दर्ज होने वाला है। तो उनके परिवारों के नाम, जो लड़की वाले परिवार थे उनके नाम लिख रखे हैं उन्होंने। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? सर हमारा तो भाई गया है, सगा भाई था मेरे से छोटा। हमारे को कार्रवाई चाहिए। दुखी रहता था घर में, रोटी तक नहीं खाता था आके, और 2-2 3-3 दिन घर नहीं आता था। हम सुबह देखते थे, पूछते थे कहाँ गया, कह रहा मैं अपने दोस्त के घर सो रहा था। टेंशन में इतना था कि 1-2 बार हमारे को उसने बोला भी भाई मैं सुसाइड करूँगा। हमने घर वालों ने, मेरी घरवाली ने समझाया उसे बिठा के, दोस्तों ने भी समझाया, ये बता रहे जितने भी हैं कि हम भी समझाया करते थे। पर उस पर मेन मकसद यही था कि इसका ब्लैकमेल ही का था। जो ये ब्लैकमेल की ये जो रिकॉर्डिंग है ना, ये खुद करी गई है कि ये ऐसे मेरी घरवाली ने करी है। उसने मेरे को, मेरी घरवाली को दिखाया था, देख मेरे से ऐसे ब्लैकमेल करा जाता है, और फ़ोन करके तो मेरी घरवाली ने कहा था रिकॉर्डिंग करो। ये जब ये रिकॉर्डिंग करी गई थी, मैंने अभी मंगवाई है ये जी घर से ही कि भाई वो रिकॉर्डिंग दो, जैसे ब्लैकमेल किया जाता है उसको। तो पहले भी जब इतने समय से चल रहा था, लव अफेयर चल रहा था इनका, तब नहीं पहले कुछ पता लगा इस तरह का मामला कोई? नहीं सर, लव अफेयर का ऐसा तो कुछ नहीं था। जब ये जो शादी तक की बात आ गई थी, रिश्ता भी हो गया था, जब तक सारा कुछ ठीक था। थोड़े देर जैसे ये 16 तारीख 10-12 दिन रह गए थे, उसके बाद ही इनका कुछ ऐसा पता नहीं क्या होया, लड़की वालों की तरफ से ना होगी, और जिसमें कि सारी तैयारी कर चुके थे हम वहाँ पे। पर जहाँ पे मकान बनाया था, इसी लड़की के लिए ही बनाया था। इसने ये कहा था कि वहीं रहूँगा मैं उसे ले जाके, और ये लड़की यूँ कहती थी मैं कुछ खाना खुना नहीं बनाऊँगी घर पे। इसने ये कहा था मुझे वो भी मंजूर है, कोई नहीं, हम बाहर से मंगवाएंगे खाना। वो पता नहीं किस टेंशन में रखा इसको, मेरे भाई को पैसों की टेंशन थी। मैंने तो पैसों के लिए इसको वो कर रही थी। उसी पैसे मांग रही थी? 6 से 8 लाख रुपए के वो कर रही थी। किस बात के मांग रही थी वो पैसे? अब ये तो सर रिकॉर्डिंग में आपके आगे ही है, इतना तो हमारे को भी नहीं पता किस बात के हैं, क्यों हम भी काम कर रहे थे, उसमें बिजी रहते थे। ये हमारे को रिकॉर्डिंग से पता लगा, ये जो सबूत है हमारे पास। और सबूत तो और भी हैं सर, जो वो फ़ोन जो है ना इसका मेरे भाई का, उसमें अगर पूरी अच्छी तरह उसको देखा जाएगा ना, तो फ़ोन उसमें भी बहुत सबूत निकलेंगे। अभी उसमें पासवर्ड लग रहा है, FSL टीम के पास है वो फ़ोन। तो और भी परिवार के लोगों पे शक है, इन्हीं के परिवार के लोगों में किस तरह से शक? तो देखो 2 जनों पे नोटिस में 2 जनों का नाम है, उन्होंने तंग कर रखा था। एक उसकी नेहा जो लड़की है, एक उसकी भाभी, उन्होंने ही ब्लैकमेल कर रखा था सबसे ज़्यादा भाई को। आपकी अरेंज मैरिज हुई है? मेरी अरेंज मैरिज हुई है। तो अरेंज मैरिज ज़्यादा बड़ी है ये लव अफेयर के चक्कर में? क्या कहते हो, दोनों में क्या लगता है आपको? वैसे तो देखो अरेंज मैरिज, लव मैरिज ज़्यादा दिन नहीं चला करती, उसका अंत बुरा है, वो हमने देखा अपनी आँखों से, और आगे का भी पता है हमारे को। लव मैरिज अंत ही बुरा है उसका। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें ये लव मैरिज के ढकोसले
देखने में, करने में, सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन भुगतने पड़ते हैं ना जब, तब घर परिवार बर्बाद हो जाते हैं। जिस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं, नौजवान लड़का सुसाइड कर लेता है, उसका इतना उत्पीड़न किया जाता है जिसके बाद वो सुसाइड करने पे मजबूर हो जाता है। दोस्तों, इस पूरे मामले के अंदर एक बात बिल्कुल खुलकर सामने आ गई है कि बच्चों को गलत रास्ते पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इन लव अफेयर के चक्कर से बड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप जो फैसला करते हैं वो बच्चों के भले के लिए करते हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले में चौकी इंचार्ज से बात करने की कोशिश करते हैं, उनका क्या कहना है, किस किस के खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ और किस तरह की जांच में जो बातें हैं, साक्ष्य हैं, वो सामने आ रहे हैं। दोस्तों, हमारे साथ सदर बाजार चौकी इंचार्ज मुकेश कुमार जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं कि हनी वाले मामले के अंदर जो हनी सुसाइड कर जाता है उसमें पुलिस ने क्या कार्रवाई की है और किस तरह के साक्ष्य सामने आए हैं। क्या बताना चाहेंगे इंचार्ज? आज हमें सूचना मिली थी कि एक लड़के ने पुरानी नाज मंडी के अंदर सुसाइड कर लिया है। जो मैं वहाँ मौके पर पहुँचा तो उनके परिवार वालों ने बताया कि कई दिन से मानसिक तौर पर परेशान चल रहा था। हमने एफएसएल की टीम बुलाई। जब उसका लाश का निरीक्षण कराया गया तो उसकी जेब के अंदर से एक सुसाइड नोट मिला, जिसने अपने सुसाइड नोट में भी एक कबूल किया कि वह मानसिक तौर पर परेशान चल रहा था। उसने एक लेडीज़ और एक लड़की का नाम बताया है कि मेरा सुसाइड नोट उनको भी जरूर पढ़ाया जाए। उसने किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया है, आरोप नहीं लगाया है। लेकिन अब परिवार वालों ने एक दरख्वास्त पेश की है। उसने बताया कि इसका लड़के का रिश्ता हो गया था और लड़की ने और परिवार वालों ने उसको मना कर दिया। उन्होंने उसका शादी का सामान वगैरह भी खरीदा हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी लड़की के कारण और इसके परिवार वालों के कारण उसने परेशान होकर आत्महत्या की है। हमने उसके दरखास्त पे मुकदमा दर्ज कर दिया लड़की के खिलाफ और अभी उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इसमें जिस तरह से ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आ रहा है कि ब्लैकमेल कर रही थी लड़की, बात कर रही है, एक ऑडियो वायरल हो रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? अभी ऑडियो तो मेरे पास नहीं आई है, लेकिन वो परिवार वाले के मोबाइल में है। उन्होंने बताया कि हमारे पास ऐसे काफ़ी रिकॉर्डिंग है जो उन दोनों की आपस में बातचीत होती थी और लड़की उसको ब्लैकमेल कर रही थी। अभी एफआईआर दर्ज की है। वो आगे तफ्तीश का विषय है कि उसके अंदर क्या चीज़ आती है। अभी तो प्रथम दृष्टया हम इसका एफआईआर दर्ज करने के बाद इसका पोस्टमार्टम करा के लाश को इनके हवाले कर देंगे। आगे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि उनका क्या रोल मिलता है। किस धारा में एफआईआर की है, किस किस के खिलाफ की है, किसके बयान पे की? अभी मंगत राम ने कंप्लेंट पेश की है जो उसका ब्रदर है, और जो एफआईआर दर्ज की है वो लड़की है नेहा और उसकी भाभी है और उसके परिवार वालों के खिलाफ। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.